अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू लर्न इंग्लिश फॉर एसएससी बैंकिंग एग्जाम के लिए। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट्स आया, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि कैसे इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करें। तो मैंने ये वीडियो स्पेशली बिहार और यूपी स्टूडेंट्स के लिए बनाया जो हिंदी मीडियम से हैं कि हाउ टू लर्न इंग्लिश फॉर एसएससी बैंकिंग एग्जाम। इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे इंप्रूवमेंट करें। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है क्योंकि जितने भी लोग मैथ और रीजनिंग तो इजीली बना लेते हैं, बट इंग्लिश सब्जेक्ट में उनका कट ऑफ तक नहीं पार होता। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है कि 90% स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लिश में क्या हैं, फेल हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इंप्रूवमेंट करना है और कैसे बेसिक लेवल से एसएससी बैंकिंग लेवल तक आपको जाना है। तो इसके लिए आपको मैं पहले बता दूं कि 4 रीजन जो ऐसे हैं जिसकी वजह से आप इंग्लिश को नहीं सीख पाते। फर्स्ट रीजन है कि इंग्लिश को आप मान लेते हो कि ये मेरा वीक सब्जेक्ट है। यही सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। आप बोलते हो कि मेरा इंग्लिश वीक है, मैं इसके लिए आप कुछ करते भी नहीं हो। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये आप मान लेते हो कि आपकी इंग्लिश वीक है। सेकेंड पॉइंट है कि इंग्लिश को आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हो, जबकि इंग्लिश का नेचर अलग है। जैसे देखो, आप हिंदी को पढ़ते हो, हिंदी को क्या 2 पेज पढ़ते हो तो क्या 2 पेज का हर एक एवरी चीज का मीनिंग समझते हो? नहीं, क्योंकि आप आसानी से पढ़ते हो एज ए लैंग्वेज पढ़ते हो तो आसानी से आप उसको अपने आप माइंड में समझ जाते हो कि इसका मीनिंग क्या है। उसी तरह यही प्रॉब्लम है कि आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज नहीं पढ़ के एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हो। थर्ड पॉइंट है कि आप इंग्लिश को उतना टाइम नहीं देते जितना टाइम देना चाहिए। जैसे आप मैथ आसानी से बना लेते हो, उस पर टाइम भी देते हो, रीजनिंग पे भी टाइम देते हो, बट इंग्लिश आप ये सोच लेते हो कि आपकी वीक है तो अब ये मेरी वीक है, तो इस पे आप ज्यादा टाइम भी नहीं देते हो। आपकी अपने से ही सोचो, आपकी वीक है तो अगर उस पर टाइम नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो फोर्थ रीजन है कि आप अपने वीकनेस को समझें, अंडरस्टैंड करें और कोशिश करें कि इसको खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज से ही माइंड में बैठा लो कि अपने वीकनेस को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, मतलब उसको पूरी तरह से हटा देना है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्लानिंग ऑफ माय चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप, जो मैंने चैनल ये बनाया है और व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, उसका प्लानिंग क्या है। देखो, डेली 3 वीडियो मैं आई एम प्रोवाइडिंग 3 वीडियो डेली। फर्स्ट वीडियो जो होगी बेसिक सीरीज होगा। ये मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो उनको कुछ नहीं पता इंग्लिश में, उनको प्रॉब्लम होती है रीडिंग आर्टिकल्स में, कुछ भी पढ़ते हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये वीडियो है। डेली डे 50 मतलब 50 दिनों तक ये सीरीज चलती रहेगी। इसमें मैं सिंपल वर्ड बताऊंगा, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे कवर करना है, मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड वीडियो मैं जो सीरीज स्टार्ट किया हूं वो है वर्ड पावर में एडीजी। ये मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। क्यों मैं इस बुक को फॉलो करता हूं, क्यों मैं इसकी वीडियो बनाता हूं? क्योंकि ये बुक्स आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगी। जैसे ही आप मेरे वीडियो को देखोगे उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे से इसको पढ़ना है और किस तरह से। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मतलब पार्ट 1 में अबाउट पर्सनालिटी टाइप, पार्ट 2 में अबाउट डॉक्टर्स एंड पार्ट 3 में अबाउट प्रैक्टिशनर्स के बारे में बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये बुक इतना परफेक्ट बुक है कि इससे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, साइनोनिम या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बीच में ये जो बुक्स के वर्ड को डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एसएससी बैंकिंग के एग्जाम में। थर्ड, मैं प्रोवाइड करूंगा आपको डेली हिंदी न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल पेज व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा। आफ्टर दैट उसको मैं शाम तक उसकी जो वोकैबुलरी है उसका मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आप जो भी रीड करेंगे आप एडिटोरियल पेज, उसका मीनिंग आपको बाद में समझ में आ जाए, इजीली आपको ढूंढना ना पड़े। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश सब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम्स क्या है कि इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे इम्प्रूव करें। देखो, आपको इसके लिए सबसे ज्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि यार आपकी सब्जेक्ट वीक है। अगर आप टाइम भी नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा इस पे टाइम देना होगा। सेकेंड पॉइंट है कि आपको इसको पूरी तरह से मानना है कि ये मेरा वीक सब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे आप मैथ में, रीजनिंग में बोलते हो कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, वैसे ही आपको ये माइंड में बिठाना है कि आपका इंग्लिश वीक नहीं है। थर्ड पॉइंट, आपको इंग्लिश को डेली रेगुलरली पढ़ना होगा। मतलब क्या कि आप जैसे मैथ को डेली करते हो, रीजनिंग को करते हो, वैसे ही इंग्लिश को मिनिमम आप तो 4 आवर्स दो ही यार। जिसकी भी वीक है वो 4 आवर्स कंटिन्यूअस दे इंग्लिश सब्जेक्ट पे, तभी आप इंप्रूव कर सकते हो।
फोर्थ पॉइंट, आपको बेसिक से स्टार्ट करनी होगी। अब ये नहीं कि आप पहले ही न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिए और उसका मीनिंग समझने लगे। यार पहले आप रीडिंग हैबिट तो बना लो, स्टेप बाय ये स्टेप चलती है कोई भी प्रोसेस। आप पहले रीडिंग तो कर लो, जैसे 2 पेज की आर्टिकल है, आप उसको पढ़ने में ही 10 मिनट लगा रहे हो तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे कर पाओगे। तो पहले आप उसकी बेसिक से स्टार्ट करनी होगी और फाइनली एडवांस एसएससी जीएल लेवल और बैंक लेवल तक कवर करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अदर तो ज्वाइन हो ही चुके हैं 256 स्टूडेंट्स, अगर जिनको भी ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसलिए मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। इंग्लिश सीखने के लिए 4 चीजें आपको करनी होगी। फर्स्ट, रीडिंग सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है। रीड। आपको कोई भी टीचर, कोई भी कहीं भी पढ़ो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ो या कोई भी कहीं भी पढ़ लो, यार मैं भी बता रहा हूँ, रीड। कोई भी इंग्लिश आपको सिखा नहीं सकता, आपको एज ए गाइड डायरेक्शन बता सकता है, बट इंग्लिश कोई सिखा नहीं सकता। इंग्लिश सीखने के लिए आपको खुद से कॉन्फिडेंट होके खुद से करनी पड़ेगी। तो रीडिंग का प्रोसेस क्या होगा, मैं आपको एडिटोरियल पेज सेंड करूंगा, उसमें 2 से 3 आर्टिकल आपको 3 टाइम्स रीड करने हैं। मतलब फर्स्ट टाइम रीड, अब उसका रीडिंग का प्रोसेस क्या होगा मैं बता रहा हूं। पहले सिर्फ आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड नहीं करना, 3 टाइम्स रीड करना है। सेकेंड पॉइंट होता है राइटिंग मतलब क्या, डेली आपको कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे मान लो मैंने आज पढ़ा कि कोई एडिटोरियल पेज आ गया आपको, मतलब रैंसमवेयर के बारे में जो आपको है, तो उस पर आपने पढ़ा, उसका एनालिसिस किया, उसके बाद अपने से खुद कुछ ना कुछ लिखो यार, 1 पेज लिखो इसमें क्या कर रहा था। इससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। साथ में आपको जो है आप देते हो ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको देना होगा जब टायर 3 में कंप्लीट करोगे, तो वहां आपको हेल्पफुल होगी। इससे आपको रीडिंग हैबिट बनेगी, साथ में वोकैबुलरी डेवलप होगा, साथ में आपकी राइटिंग यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने का भी आपको मौका मिलेगा। लिसनिंग मतलब आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको रीडिंग करनी होगी, राइटिंग करनी होगी, साथ ही साथ आपको लिसनिंग मतलब इंग्लिश जैसे जैसे आपके माइंड में सुनोगे इंग्लिश, तभी तो आपको माइंड में हैबिट बनेगा। जैसे ही आप लिसनिंग कवर करोगे तो आपको स्पीकिंग यानी आप अपने फ्रेंड्स जितना भी हो, आप नहीं कोई फ्रेंड्स आपसे बोलता है इंग्लिश, तो आप खुद ही मिरर के सामने बोलो यार। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मान लो मैंने इंग्लिश आज पढ़ लिया और उसमें अपने हैबिट में ही नहीं लाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम्स होगी। क्यों? हिंदी क्यों आसान है? हिंदी इसलिए आसान है कि जो हम पढ़ते हैं उसी को डेली बेसिस पे किसी से भी हिंदी में ही बात करते हैं। यही रीजन है कि हिंदी हमारे लिए आसान है और इंग्लिश से हम डरते हैं। तो आप बोलना स्टार्ट करो यार, स्टार्टिंग करो, गलत या सही ही बोलो बट बोलना स्टार्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको पढ़ना कैसे है। देखो, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि रीडिंग हैबिट बनानी है। आपको 30 दिनों तक पहले रीड करना है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करना है। तो 3 टाइम्स रीड करने का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट टाइम आप स्लो पढ़ो विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब ये नहीं स्लो पढ़ने का मतलब, हो सकता है किसी की अच्छी हो इंग्लिश तो वो तो अपने अकॉर्डिंग पढ़े, अगर जिसकी भी वीक है, बहुत ही वीक है, तो बहुत ही स्लो पढ़े, वेरी स्लो। और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या उस वर्ड की मीनिंग है। मीनिंग का मतलब कि वो लिखा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो प्रैक्टिशनर्स, तो इसका मीनिंग है प्रैक्टिशनर्स। कोई उसको प्रैक्टिसनेस ये इस तरह से पढ़ता है, तो उसको वर्ड का मीनिंग सही पढ़ो, प्रोनाउंसिएशन। जैसे ही प्रोनाउंसिएशन सही करोगे, आपको सेकेंड टाइम थोड़ा फास्ट, यानी यार ऑलरेडी है कि आप उसी चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो ऑलरेडी फास्ट पढ़ोगे। आपको समझ में आए या ना आए उसका मीनिंग, लेकिन आपको पढ़ना है 3 टाइम्स। थर्ड टाइम्स आप जैसे ही पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड, फास्ट तो होगा ही। थर्ड टाइम यार उसी चीज को पढ़ रहे हो, फास्ट तो होगा ही। साथ ही साथ आप उसको अंडरस्टैंड करते हुए भी पढ़ोगे। अगर मान लो कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो उसको अंडरलाइन कर लो। और ऑलरेडी है यार 2 टाइम्स उसी चीज को पढ़ चुके, थर्ड टाइम पढ़ोगे तो आप ऑलरेडी फास्ट पढ़ोगे, फास्ट पढ़ा जाएगा ही, ऑलरेडी फास्ट पढ़ा जाएगा। फोर्थ पॉइंट, आपको जो वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको कॉपी पे लिखो, उसको डेली प्रैक्टिस करो और अपना खुद से नोट्स बनाओ कि कैसे हम इंग्लिश को इंप्रूवमेंट करें। मैं अगेन आपको रिपीट कर दूं कि आपको इंग्लिश कोई नहीं सिखा सकता है, डायरेक्शन गाइड सभी दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि कैसे पढ़ना है, कैसे इंप्रूवमेंट करना है, बट जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर 1 मंथ आपको खुद लगेगा, आई गारंटी डैट, कि आपको 1 मंथ के बाद आपको इंप्रूवमेंट होगा या नहीं। आप खुद देखना कि मैं पहले किस लेवल पे था इंग्लिश के और अब मैं किस लेवल पे पहुंच चुका हूं। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ोगे वैसे वैसे आप एसएससी और सीजीएल
एसएससी सीजीएल एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही मेरा डे 50 का सीरीज कंप्लीट होगा, मैं आपको एसएससी सीजीएल के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, पारा जंबल, डबल फिलर सभी क्वेश्चन को कराऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे इजी होता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पाया है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको क्या है रेगुलर अपडेट मिलती रहे। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस ग्रुप में आप लोगों को भी आगे बढ़ाना होगा विथ पेशेंस रखनी होगी कि मुझे इंग्लिश आएगी, क्यों नहीं आएगी, आना ही है, जैसे मैथ और रीजनिंग आती है। अगर आप रूल को फॉलो करेंगे, आप 30 दिनों के अंदर आपको खुद फील होगा कि आप में इंप्रूवमेंट हो रही है और इंग्लिश बहुत ही आसान है, ऐसा आपको लगने लगेगा। जो लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। और जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको रेगुलर 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा मैं इंग्लिश के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।